वो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान को कुछ देना नहीं चाहते। या इन लोगों के लिए मुसलमान सिर्फ एक मोहरा है, मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है, मुसलमान सिर्फ एक नाम है, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। क्योंकि बीजेपी का तो सारी दुनिया को पता है कि मुस्लिम मुखालिफ है, मुसलमान के खिलाफ काम कर रही है। तो फिर आपको बीजेपी का दलाल क्यों कहा जा रहा है? तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सूफिया कुरैशी जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर की लीडर थी, उनके लिए जब कोई बोलता है तो बोलने वाला हिंदू होता है और वो मुसलमान होती है, तो उन पर कोई लेदे नहीं होती, कोई उनको जाके चप्पल नहीं मारता। देखिए, मैंने कभी किसी महिला के लिए इस तरह का बयान नहीं दिया। मस्जिद के बाहर कौन क्या करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं उल्टे सीधे कपड़े पहन के, मुझे हमें क्या लेना देना। कई लोगों ने आपको धमकियां भी दी। हाँ, धमकियां भी दी और हाथ भी छोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि ये जानबूझकर चैनल ने और जो महा कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, जानबूझकर, और मुझे बताया नहीं गया कि ऐसा है, तो जानबूझकर ये उन्होंने सब खेल किया। जब तक हम वहाँ से थाने पहुँचते हैं, ये 15 से 20 मिनट का वाकया होगा, जब तक वो वीडियो वायरल हो चुकी। लेकिन जानबूझकर विवाद को जन्म देने का काम ये धर्मेंद्र यादव ने किया। सीसीटीवी की जो वीडियो बनी है ये मुझे दीजिए, मुझे उन्होंने अभी तक नहीं दी। बोलने वाला मैं हूँ मुसलमान, और जिसके लिए बोला गया वो हिंदू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। खास पेशकश लेकर बात में दम है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है और एक ताज़ा विवाद जुड़ा, जिसके बाद संसद परिसर के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। उनके बयान को लेकर काफ़ी विवाद रहा और तरह तरह की बातें कही गई। कई जगह से ये भी कहा गया कि कोई उनकी जीभ काट कर लाएगा तो उनको लाखों रुपए इनाम में दिए जाएंगे। स्वागत कीजिए हमारे इस खास पेशकश में मौलाना साजिद रशीदी का, जो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, चीफ भी हैं। स्वागत है रशीदी जी आपका। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? खैरियत सब? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। बहुत तो ठीक। तनाव में गुजर रहा है कुछ दिन, इन दिनों कुछ तनाव ज्यादा है? नहीं, तनाव सिर्फ इस बात का है कि इस देश में कानून, संविधान, जो लोग संविधान की प्रतियां लहराते हैं पार्लियामेंट में, वो संविधान को नहीं मानते, इस बात का अफसोस है। और देश में ऐसी घटनाओं का समर्थन करना जो कानून के विपरीत हैं, मैं समझता हूँ कि ये चिंताजनक बातें हैं। आपने डिम्पल यादव वाला बयान क्यों दिया था? वो हेडलाइंस में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए, या नहीं, आपकी जो मंशा थी वो विवाद करने की थी, या कंसर्न आपका जायज था मस्जिद को लेकर? देखिए, मैंने कभी किसी महिला के लिए इस तरह का बयान नहीं दिया। मस्जिद के बाहर कौन क्या करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं उल्टे सीधे कपड़े पहन के, मुझे हमें क्या लेना देना, क्योंकि ये देश संवैधानिक है, शरीयत से तो चलता नहीं है। मामला था मस्जिद का। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मस्जिद में मीटिंग की, वहाँ नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद में एक फोटो खींचा और वो फोटो खींच के वायरल कर दिया। जब वो फोटो वायरल में सोशल मीडिया पर मेरे सामने आया, तो मैंने इस्लामिक मर्यादाओं की कुछ धज्जियां उड़ती हुई देखी। मैंने उस पर जो इस्लामिक मान्यताएं हैं उनको सहारा बनाकर मैंने कुछ बातें कही, और वो हर धर्म के लिए अपनी मान्यताएं हैं, संविधान भी उसकी इजाजत देता है। जी। तो आपकी जो चिंता थी वो मस्जिद को लेकर और इस्लाम धर्म को लेकर थी? यस, तो बिल्कुल। उसके हिसाब से क्या गलत था उस तस्वीर में? उसकी उसके हिसाब से गलत ये था कि देखिए, जब भी कोई महिला या कोई पुरुष, मैं गुरुद्वारे से शुरू करता हूँ, गुरुद्वारे जाता है तो बिल्कुल। वहाँ गुरुद्वारे में एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी मुझे लगी कि उन्होंने रुमाल रखे हुए हैं और सबको देते हैं कि लो भाई रुमाल रखो, सिर पे बांधने के लिए। सर पे बांधने के लिए। हमारे यहाँ अभी सिर्फ जामा मस्जिद में ये शुरू हुआ है। जामा मस्जिद में जब कोई लेडी या कोई जेंट्स आधे अधूरे कपड़ों में होता है तो उसको वो एक प्रॉपर वो देते हैं पहनने के लिए कि आप ये पहनिए फिर अंदर जाइए। जामा मस्जिद में है ये। तो मस्जिद का एक तकद्दुस है, मस्जिद की एक मर्यादा है। उस मर्यादा को सामने रखते हुए मैंने ये कहा। दूसरी बात, डिम्पल यादव जी जब अपने घर के मंदिर में भी पूजा आरती के लिए बैठती हैं
तो मैं समझता हूँ कि वो एक मर्यादा में और मजहब की जो मान्यताएं हैं उनको मानते हुए बैठती होंगी। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, एक पार्टी के सुप्रीमो की वाइफ हैं, बहुत बड़ा समाज, मुस्लिम समाज उनके साथ लगा हुआ है, तो उनको कम से कम उन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए था जब मस्जिद में आकर वो बैठी। अगर नहीं पता था तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो उस मस्जिद के इमाम है उससे पूछ लेते कि भाई मैं मस्जिद में आऊं, बैठूं तो किस हालत में बैठूं। ये आपत्तिजनक फोटो जो है धर्मेंद्र यादव जो उनकी पार्टी के नेता हैं उन्होंने ही वायरल किया। अगर वो फोटो वायरल नहीं करते तो ये बातें ही नहीं आती, हमें क्या पता। मस्जिद में आए और चले गए, लेकिन जानबूझकर विवाद को जन्म देने का काम ये धर्मेंद्र यादव ने किया। इसके लिए आपका नाम जो है वो विवादों में आया और कई लोगों ने आपको धमकियां भी दी। हाँ, धमकियां भी दी और हाथ भी छोड़ा, और धमकियों को मैंने यूट्यूब चैनल पर भी चलवाया और कई चैनलों पे वो चल भी रही हैं, कल भी चली हैं, आज भी चली हैं। और मैंने डीसीपी को भी लिख कर दिया है और उसमें बहुत सारे नंबर्स भी हैं, उनकी भी विवेचना हो रही है कि भाई ये कौन लोग हैं। और ये बाकायदा मारपीट वाली घटना कहाँ हुई, क्या हुआ है? मारपीट वाली घटना एक चैनल पे हुई है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि उस चैनल ने जानबूझकर ये हरकत की है। अच्छा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को बुलाने का इस तरह से कोई उचित नहीं बनता। मतलब आपको ट्रैप किया गया, पहले आपको बुलाया गया फिर पीछे से उनको बुलाया गया। उनको बुलाया गया। हालांकि जब वो लोग एंट्री कर रहे थे हाँ। अंदर उसमें, हाँ। तो मैंने कहा भाई ये कौन लोग हैं? बोले नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही लोग हैं। हम्म। अच्छा, मैंने सोचा क्योंकि मैं बहुत सारे शोज करता हूँ जो पब्लिक बेस्ड होते हैं, मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं होगा। लेकिन जब हम डिबेट शुरू हुई हमारी, तो वो बीच बीच में बड़ा आपत्तिजनक उनकी हरकतें थी और बार बार वो मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, उठ रहे थे बार बार, माफी मांगो कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उनका अपना रोष हो इस पर। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं चलने लगा, उन्होंने आकर जो हाथ छोड़ा, यानी 30 सेकंड के अंदर उन्होंने हाथ छोड़ दिया आकर, कोई बातचीत मुझसे नहीं की और आके हाथ सीधा हमला कर दिया। सीधा हमला कर दिया। बीच में चैनल वाले कुछ लोग घुसे और उन्होंने मुझे इधर कर दिया, उनको उधर कर दिया। जब तक मैं समझा कि भाई अब इनको क्या करना चाहिए, जब तक उन्होंने अलग अलग कर दिया। वो जाने लगे तो मैंने कहा भाई इनको पकड़ो, ये जाने नहीं चाहिए। क्योंकि 7th फ्लोर पे वो प्रोग्राम था, 7th फ्लोर से नीचे जाने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल। प्लस नीचे 50-60, नीचे से ऊपर तक उनके 50-60 सिक्योरिटी गार्ड हैं और 200-250 का अमला भी होगा उनका जो चैनल में काम करते हैं। मैंने उनसे करीबन 10-15 मरतबा कहा कि ये लोग जाने नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि निकलते दरवाजे से भाग जाएंगे। 7th फ्लोर पे हैं, जाने में टाइम लगेगा। जब दरवाजे पे जाएंगे तो आपके सिक्योरिटी गार्ड खड़े, उनको बोलिए पकड़े। तो मेरे सामने मुझे शांत करने के लिए ये फ़ोन ज़रूर किया गया कि कोई गाड़ी बाहर ना जाए। मैंने कहा भाई गाड़ी बाहर जाने का क्या मतलब है? अगर कोई पैदल भाग के जाएगा तो उसका क्या? आप तो ये कहिए कि कोई भी बाहर ना जाए और उनको पकड़वाइए। लेकिन वो सब मेरे सामने मुझे तसल्ली देने के लिए था। और जब तक हम वहाँ से थाने पहुँचते हैं, ये 15 से 20 मिनट का वाकया होगा, जब तक वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। तो वीडियो निकली कैसे वहाँ से? तो वीडियो चैनल ने निकाली। अच्छा। चैनल ने वीडियो बनाई, चैनल ने वीडियो वायरल की। चूंकि जो लोग, देखिए, जिन लोगों ने थप्पड़ कांड किया है, मैं समझता हूं कि उनमें इतनी क्षमता तो है नहीं कि वो 10 सेकंड के अंदर, 10 मिनट के अंदर वीडियो वायरल कर देंगे। नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये काम ही चैनल का है और वो जिस प्रोफेशन तरीके से बनी हुई है वो एक कैमरामैन ही कर सकता है। क्योंकि अगर वो बनाई जाती मोबाइल से, वो कैमरे की अलग नजर आ जाती है, मोबाइल की अलग नजर आ जाती है, पर पता चल जाता है कि हाँ कैमरे से। हालांकि मैं बार बार कहता रहा कि भाई जो आप यहाँ जो कैमरे थे, उन कैमरे में वीडियो तो बनी होगी। बोले नहीं जी, हमारे कैमरे बंद हो गए थे। मैंने कहा सीसीटीवी होगा आपका, सीसीटीवी की जो वीडियो बनी है ये मुझे दीजिए। मुझे उन्होंने अभी तक नहीं दी, लेकिन वो वायरल 10 मिनट में हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जानबूझकर चैनल ने और जो वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, जानबूझकर, और मुझे बताया नहीं गया कि ऐसा है, तो जानबूझकर ये उन्होंने सब खेल किया है। तो इस बयान के बाद आपको अंदाजा था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है कुछ? नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि देखिए, सियासी बयानबाजी
देश में कितनी कट्टर होती है आपको भी पता है। 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड, याद है आपको। इकरा हसन के बारे में क्या कहा गया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करूंगा। असदुद्दीन अवैसी को साला कहा गया, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, वो अब भी इंटरव्यू देता फिर रहा है। प्लस आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव के एक नेता ने का नाम रेप केस में आ गया था। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, तो उन्होंने कहा था लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। तो सियासत में जो इस तरह की बयानबाजियां हैं, मैं समझता हूं उनका ये रिएक्शन नहीं आ सकता कि भाई किसी को मारा जाए। यहां एंगल दूसरा है। एंगल ये है कि जब इकरा हसन के लिए बोलता है कोई आदमी, तो वो हिंदू होता है बोलने वाला, और जिसके लिए बोला जाता है वो मुसलमान है। सूफिया कुरैशी जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर की लीडर थी, उनके लिए जब कोई बोलता है तो बोलने वाला हिंदू होता है और वो मुसलमान होती है। तो उन पर कोई लेदे नहीं होती, कोई उनको जाके चप्पल नहीं मारता, कोई उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं होता, उनके गले में जूते डालकर पोस्टर नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो हिंदू हैं बोलने वाले, और जिनके लिए बोला जा रहा है वो मुसलमान है। यहाँ उसका उल्टा हो गया, बोलने वाला मैं हूँ मुसलमान और जिसके लिए बोला गया वो हिंदू। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर ये आई। मुझे अफसोस है कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं अपनी कौम को ये बताने और समझाने में सक्षम हो गया कि समाजवादी का असली चेहरा ये है। क्या है असली चेहरा समाजवादी पार्टी? समाजवादी का असली चेहरा ये है, वो मुसलमान मुसलमान करते हैं, लेकिन अंदर से मुसलमान के मुखालिफ हैं। वो सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान को कुछ देना नहीं चाहते। मतलब इस्लाम जब धर्म की मौका इज्जत नहीं करते हैं। जब मौका आता है उसको जलील करने में पीछे नहीं रहते। इकरा हसन के बारे में किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं तो कहता हूँ बीजेपी की महिलाओं ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। मेरे खिलाफ जो डिम्पल यादव को लेकर बीजेपी की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, इकरा हसन के लिए क्यों नहीं हुआ भाई? बीजेपी के सभी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, सिर्फ जिसने भी किया भाई, इकरा हसन भी तो एक सांसद है और इकरा हसन भी एक महिला है, उसके लिए क्यों नहीं किया प्रोटेस्ट? बीजेपी ने भी, मेरा एक सवाल है उनसे भी, वो भी तो एक महिला है। इसमें हिंदू मुसलमान देख रहे थे। यकीनी तौर पर अगर प्रोटेस्ट किया गया, वो इसलिए किया गया कि हिंदू है वो महिला डिम्पल, उसके लिए किया गया, मुसलमान के लिए नहीं किया गया। सूफिया कुरैशी के लिए क्यों नहीं किया भाई बीजेपी के सांसदों ने? वो तो आज कल आपने पूरी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग देखी होगी, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर बात की गई। प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, अमित शाह का बयान आया, सबके बयान आए, उसको सराहा गया। देश के सारे मुसलमानों ने खड़े होकर उनकी हिमायत की और ये कहा कि पाकिस्तान को ख़त्म करो। हम सब लोग साथ थे, बीजेपी के साथ थे। तो सवाल ये है कि बीजेपी या समाजवादी या इन लोगों के लिए मुसलमान सिर्फ एक मोहरा है, मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है, मुसलमान सिर्फ एक नाम है, उनकी हैसियत कुछ नहीं है। सवाल ये है, एक शेर मुझे याद आ गया, मैं सुनाता चलूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें बीजेपी से नहीं शिकायत है कुछ भी, क्योंकि बीजेपी का तो सारी दुनिया को पता है कि मुस्लिम मुखालिफ है, मुसलमान के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन समाजवादी तो मुसलमानों की हिमायती है। तो फिर आपको बीजेपी का दलाल क्यों कहा जा रहा है? नहीं, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का दलाल वही लोग कह रहे हैं जो समाजवादी की गोद में बैठे हुए हैं। तो आप तो ना इधर के रहे ना उधर के। आपको आपने बीजेपी वालों को कहा कि मुसलमानों के विरोध में काम करते हैं, समाजवादी पार्टी वालों को कहा हम इनके साथ थे, लेकिन उन्होंने भी हमसे दगा किया। मैं बीजेपी का ये प्रकरण बताकर उन लोगों को जवाब देना चाह रहा हूं जो मुझे बीजेपी का दलाल बता रहे हैं। अगर मैं बीजेपी का दलाल हूं तो बीजेपी के बारे में बात क्यों करूंगा? सोचिए आप बात। मैंने एक मस्जिद की अस्मिता, उसके तकद्दुस, उसकी मर्यादा पर बात की है। मैंने किसी उसके लिए तो बात नहीं की, पार्टी के लिए, ना बीजेपी के लिए की, ना समाजवादी के लिए की। मैंने तो मस्जिद की हुर्मत, मस्जिद के तकद्दुस पर बात की है कि भाई ऐसा मस्जिद में नहीं होना चाहिए था जो गलत है। दूसरे जिस लफ्ज़ को लेकर मेरे कोहराम है, मैं आपसे ये क्लियरेशन करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ इलाके में अफसोस है आपको? नहीं, सुनिए, हमारे यहाँ इलाके में ये लफ्ज़ एक आम सा लफ्ज़ है। अच्छा। इसको ना कोई कहने वाला बुरा मानता, ना कोई सुनने वाला बुरा मानता। सपोज कीजिए एक आदमी निक्कर और बनियान में है और कुछ महिलाएं खड़ी हैं और वो आ जाए,
तो उसको बोल दिया जाता है कि तुझे शर्म नहीं आती, महिलाएं खड़ी तो नंगा चला आया। हालांकि वो नंगा नहीं होता, अधनंगा होता है। ऐसे ही अगर कोई बच्ची जो पर्दे के लायक हो जाती है, 20 साल की, 16 साल की, जिसमें शरीयत में भी जिसके लिए पर्दा है, तो अगर वो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है और घर में ऐसे ही घूमती है, तो माँ बाप भी उसको कह देते हैं नंगी मत घूमो, सर पे दुपट्टा रख लो। ये एक आम सा वर्ड है हमारी जबान में, ये इतना बड़ा सख्त वर्ड नहीं जितना टीवी वालों ने इसको बना दिया। ना मेरा ये लफ्ज कहने का मकसद ये था कि मैं डिम्पल यादव जी की इज्जत बेइज्जती करूं या उनको नीचा दिखाने का काम करूं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं मस्जिद की जो मर्यादा है, इस्लामिक जो मान्यताएं हैं, आप तो इतनी बड़ी नेता हैं, बसपा सॉरी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की वाइफ हैं, तो आपको तो कम से कम ये सोचना चाहिए था। एक आम औरत जिसको दीन दुनिया का पता ही नहीं, वो जाके ऐसी हरकत कर दे तो हम समझ लेंगे अरे भाई ये तो अनपढ़ औरत है, इसको क्या पता, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, आप सियासी भी हैं, आप एक बड़े नेता की वाइफ भी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करती हैं, मुसलमानों का वोट भी लेती हैं, तो आपको ये पता नहीं कि मस्जिद में कैसे जाना है? तो आपको ये नहीं लगा कि आपका शब्द का चयन गलत था? ठीक था वो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अफसोस नहीं हुआ बाद में? मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा? आम बोलचाल की भाषा, इसलिए नहीं हुआ। फिर भी अगर किसी को इस वर्ड से कोई दिक्कत थी तो उसका तरीका कानून है ना। मेरे खिलाफ FIR हो गई लखनऊ में, और भी कई जगह हुई जो सुनने में आ रहा है। यही एक रास्ता है, आप FIR कीजिए, मैं भी जाऊंगा कोर्ट में, मैं भी अपनी मर्यादाओं को रखूंगा, इस्लाम की मान्यताओं को रखूंगा। भाई मैंने ये वर्ड क्यों बोला और इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, मेरी सोच क्या है, वो सारी बातें मैं आप रखूंगा। जज साहब चाहेंगे मुझे सजा देंगे, जब जज साहब चाहेंगे मुझे छोड़ देंगे। यही एक रास्ता है, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है, न तो ये देश शरीयत से चल रहा है। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा तो आप अगर कह देते कि भाई मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूँ, तो नहीं, इसमें इसमें क्या भावना, बुराई थी? देखिए इसमें भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। कुछ लोगों को अपनी पार्टी में कद बढ़ाने के लिए मौका मिल गया कि इस सहारे से, चूंकि हमें मुसलमान एक नरम चारा मिल गया है। मुसलमान जो साजिद रशीदी है, एक बड़ा नाम भी है, टीवी का चेहरा भी है, मुसलमानों में भी पहचान अच्छी खासी है, और अगर हम इस पर हमला कर देंगे तो पार्टी में हमें बड़ा कद मिल जाएगा। इस टाइप से वो लोग, उन्होंने मुझ पर हमला किया। भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। उनकी भावनाओं को जब क्यों ठेस नहीं पहुंची? जब योगेंद्र यादव ने इकरा हसन के बारे में कहा था, क्यों उसके घर पे नहीं गए, क्यों उसको जूते नहीं मारे, क्यों उसका पोस्टर नहीं बनाया जूते गले में डाल के? योगेंद्र हिंदू था हाँ, इसलिए। क्यों उसके पोस्टर नहीं जलाए? अगर ठेस पहुंची हो मर्यादा को या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उस वक्त भी पहुंचना चाहिए। MP तो उन्हीं की है, वो MP तो समाजवादी की है ना वो भी। तो फिर उसको ठेस क्यों नहीं पहुंची उस वक्त? ठेस क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो मुसलमान थे। और अब ठेस पहुंच गई क्योंकि मैं कहने वाला मुसलमान हूं। नहीं तो एंगल समझ रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए जानी जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, कहते हैं हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। विवेक भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप मुसलमानों के हितैषी हो, मुसलमानों को अपना कहते हो, मुसलमानों के लिए ये कहते हो कि हम तुम्हारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, तो इकरा हसन के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? जिस आदमी ने, योगेंद्र यादव ने ये बातें कही, उसको जूते क्यों नहीं मारे गए? उसको जाके क्यों नहीं पकड़ा? अभी तक कह रहे हैं जो तो मिल ही नहीं रहा है, वो बाहर ही नहीं निकला, उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, उसको पता ही नहीं है कहाँ है। मैं मुसलमान था, इसलिए जानबूझकर ये मेरे साथ हरकत की गई, क्योंकि इनकी नीयत कतनी और करनी जो है बिल्कुल अलग अलग है। ये नाम से मुसलमान के साथ हैं, इनका जो चेहरा है असल वो ये चेहरा है जो चेहरा आज दिखा है। इस्लाम मस्जिद को लेकर क्या कहता है? इस्लाम मस्जिद को लेकर ये कहता है, देखिए मस्जिद में जाना किसी औरत का गलत नहीं है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकती है, कोई भी औरत जा सकती है, किसी भी धर्म की औरत जा सकती है, कोई भी मर्द जा सकता है, किसी भी धर्म का मर्द जा सकता है। मस्जिद के अंदर जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, मंदिरों में जाते हैं, कोई भी जा सकता है। हालांकि मंदिर बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें दूसरे धर्म के लोग अलाउ नहीं है, मंदिर है, लेकिन मस्जिद और गुरुद्वारा नहीं है एक भी मिलेगा आपको ऐसा किसी गुरुद्वारे में। मस्जिद में महिलाओं को जाते हुए तो नहीं देखा मैंने, हालांकि आप जानते होंगे ज्यादा बेहतर। क्या बात मैं जिस शहर से मैं पला बड़ा, मधुपुर नाम है उसका, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है। मैंने उसमें देखा नहीं कि उसमें महिलाएं आती जाती हूँ, काफी लोग जाते हैं शुक्रवार के दिन नमाज के लिए। नहीं, देखिए ऐसे नमाज के लिए जाते हैं, उसका
उसका उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद में चले जाइए आप। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है। वहाँ देखिए आप, आधे से ज़्यादा औरतें मिलेंगी आपको मस्जिद में। अंदर जाती हैं, बैठती हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, सब लोग होते हैं। फतेहपुरी मस्जिद में चले जाइए आप, जाती हैं महिलाएं। जो बड़ी मस्जिदें हैं उनमें जाती हैं महिलाएं, कोई उनको मना नहीं करता। इस्लाम की मान्यताओं में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। हाँ, अगर वो उस अवस्था में है, जो पीरियड की अवस्था होती है, तो ऐसी अवस्था में मस्जिद में नहीं जाना। जैसे मर्द भी अगर कोई नापाक है किसी वजह से, तो वो मस्जिद में ना जाए, ये इस्लाम की मान्यता है। अदरवाइज किसी को भी मना नहीं है। और पहनावे को लेकर क्या है? पहनावे को लेकर यह है कि उसका देखो, वो जो मर्यादाएं हैं, जो पूजा करने की मर्यादा है, सिर पे कपड़ा गुरुद्वारा में मत्था टेकने की मर्यादा है, वही मर्यादा मस्जिद की भी है। भाई धर्म तो सबके लिए बराबर है। मर्यादा टूटी क्योंकि उन्होंने जिस एंगल से फोटो खींचकर भेजा, उस एंगल पर हमें आपत्ति है। उनके बराबर में एक महिला बैठी है, हालांकि मैं उसको बार बार इकरा हसन कहता रहा, वो इमाम साहब की बीवी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो है मुहिबुल्लाह नदवी, जो उनके सांसद हैं, जो उस मस्जिद के इमाम भी हैं। तो वो तो इमाम है। सबसे बड़ी गलती और इस्लाम के जानकार हैं। यस, सबसे बड़ी गलती उस आदमी की है। एक तो उस आदमी को मस्जिद में इन लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, सियासी लोगों को। अगर इन्होंने देखने की इच्छा जताई थी, तो देश में मुसलमानों ने नदवी की गलती नहीं मानी, आपकी मानी। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये दोहरा। असल में क्या है, लोग उसको मानते हैं जो मीडिया दिखाता है। मीडिया ने ये दिखाया कि मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक बयान दे दिया, लोगों ने वही देखा, लोगों ने उसी पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। इस देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है फेसबुक और मीडिया के व्यूवर्स की। नहीं, ये संभव कैसे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब नूपुर शर्मा कोई बयान देती है तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, लेकिन वही बात साजिद रशीदी कहते हैं तो साजिद रशीदी पर हमला हो जाता है। नहीं, तब इस्लाम कहाँ चला नहीं, नहीं, जाता है? नहीं, मतलब यहाँ जो है लोग उसकी संजीदगी तब भुला क्यों देते हैं? नहीं, नहीं, यहाँ जो है, जो नूपुर शर्मा ने कहा वो और ये बराबर नहीं है। इसलिए बराबर नहीं है कि नूपुर शर्मा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ आयशा के बारे में गलत लफ्ज बोले थे। उसके लिए हर आदमी का भावुक होना और एंग्री होना ये बनता है। मैंने जो मस्जिद के तकद्दुस की बात कही, देखिए हिंदू बहुत सारे हैं देश में, तो मतलब मस्जिद का वो स्थान नहीं है इस्लाम में। सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। हिंदू तो बहुत हैं देश में, लेकिन हिंदू धर्म को जिन्होंने पढ़ा होगा वो बहुत कम लोग हैं। ये तो मानते हैं आप कि भाई मंदिर की मान्यता क्या है, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देखा देखी कर रहे हैं लोग, सब देखा देखी तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा बहुत कम लोगों ने होगा। सेम यही सिचुएशन इस्लाम में भी है। मुसलमान तो बहुत हैं, लेकिन इस्लामिक मान्यताएं क्या है, मस्जिद में किस तरीके से जाना चाहिए, किस तरीके से नहीं जाना चाहिए, वो बहुत कम लोगों को पता है जिन्होंने पढ़ लिया। मैं तो चूंकि 12 साल मैंने यही पढ़ा है कि इस्लाम क्या है। मैं मौलवी हूँ, आलिम हूँ एक मदरसे से, बाकायदा मेरे पास डिग्री है। कुछ लोग मेरी डिग्री पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसके पास तो शायद डिग्री भी नहीं है। मेरे पास डिग्री भी है और मदरसे में मेरा रिकॉर्ड भी है कि भाई यहाँ से इन्होंने मौलवी की तालीम हासिल की है। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। तो खैर उस पर बहस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक मान्यताओं को समझने में टाइम लगता है। आजकल हर आदमी सियासत से प्रेरित है। एक प्रकरण हुआ था, अभी आपको याद होगा, वक्फ बिल को लेकर। बीजेपी वक्फ बिल लेकर आई थी। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों का एक मत हो गया कि 100% कि ये एंटी मुस्लिम है। अब एंटी मुस्लिम होने की वजह से उन तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने, समाजवादी, कांग्रेस और जितनी भी सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, मैं सो कॉल्ड कहूंगा, उन तमाम को पकड़ लिया कि हमारे इस बिल की आप मुखालफत करो और पार्लियामेंट में हमारा साथ दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम देंगे। अब सवाल ये है कि जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, मुसलमानों की बड़ी तंजीमें, वो तो समाजवादी की, कांग्रेस की गोद में बैठी हुई हैं वक्फ बिल को लेकर। अब वो इस बात पर समाजवादी की मुखालफत कैसे करें? सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, ना उगल सकता है ना निगल सकता है। कैसे बोलेंगे? अगर वो बोल देंगे समाजवादी के खिलाफ, तो वो जो उनका मुद्दा है वक्फ बिल वाला, वो कहीं ना वो खत्म हो जाएगा। ये लोग कहेंगे भाई हम नहीं बोलेंगे, अब तो हमारी मुखालफत कर रहे हो।
मुहिब्बुल्लाह नदवी जो एक मौलाना आलिम और इमाम भी है, वो उनकी पार्टी का सांसद है। उसकी मजाल क्या, वो डिम्पल यादव से ये कह दे कि आप सलीके से बैठो, आप मस्जिद में बैठिए, सलीके से बैठो। मतलब आप उसकी यहाँ क्या मजाल? सियासत बड़ी हो गई और यहाँ इस्लाम को यस, छोटा कर दिया गया। इस्लाम को छोटा कर दिया गया। ये बताने और जताने की हिम्मत किसी में नहीं। अगर मुहिब्बुल्लाह नदवी, आप वहां होते तो क्या करते हो? मैं तो ये कहता कि मोहतरमा, मस्जिद की आन बान शान उसकी मर्यादा के हिसाब से बैठिए। और दूसरी बात ही, मैं बैठने के लिए नहीं कहता वहाँ मस्जिद में, कहीं और मस्जिद बैठते? मस्जिद बैठने की जगह नहीं है। बराबर में ही मुहिब्बुल्लाह नदवी का एक मकान भी है मस्जिद की तरफ से, वो मकान मस्जिद के हिस्से से बाहर है और वो 5 स्टार से कम नहीं है। अच्छा, उसमें भी बैठ सकते थे। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी ने जानबूझकर ये प्रकरण किया है, जानबूझकर। और फिर भी आपको कह रहे हैं आप बीजेपी के दलाल, और इससे आप फिर भी लोगों ने। मुझे कहा जा रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं, जो लोग समाजवादी की गोद में बैठे हैं आज, हम्म, वो लोग समाजवादी के लिए अच्छा बनने के लिए मुझे बीजेपी के दलाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके काज को, उनके काम को नुकसान पहुंच रहा है अगर वो समाजवादी को गाली देते हैं। आप इतने कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? नहीं, कंट्रोवर्सी देखिए आज के। आपने अक्टूबर 2024 में भी एक बयान दिया था क्या? हिंदू धर्म को लेकर, याद जैसे? होगा आपको। आपने कहा था कि हिंदू धर्म में जो लोग देवी कहते हैं वही लोग रेप भी करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। फिर मैं आपको दो तीन बयान आपको एक नहीं साथ नहीं, गिनवाता हूँ, एक साथ आप बयान बता अच्छा दीजिएगा। बताइए बताइए। मैं वो दो तीन याद बयान नहीं, आपके मेरी सामने रख देता याददाश्त हूँ। थोड़ी कमजोर हो गई है। जी। थोड़ा सा मैं एक एक करके अरे जवाब थोड़ा दूंगा। बादाम बादाम खाया करें, नहीं याददाश्त नहीं ठीक हो नहीं, ठीक जाएगी। है ठीक है। हाँ। आपको याद होगा अभी एक नेता सोमनाथ ने। मंदिर पर 2023 में आपने टिप्पणी की, हम्म। महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़कर ठीक किया था, ठीक है। ये आपने कहा था। फिर इसके खिलाफ आप पर एफआईआर भी हुई थी, फिर हाँ आपने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नूपुर शर्मा के बारे में हमने बात कर ही ली। हाँ हाँ। बीजेपी को वोट देने का दावा आपने किया था अपने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आपने कहा कि बीजेपी को वोट दें ताकि मुस्लिम समुदाय के में बीजेपी के प्रति डर की भावना को तोड़ा जाए। हम्म। तो ये तो खैर बीजेपी वाला आप मैटर अलग हो गया। पहले वो वाला मैटर कि आप हिंदू मुसलमान कराना नहीं, चाहते हैं। हिंदू धर्म के लिए जो मैंने बोला था, आप हाँ, सुनिए आप हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, सुनिए ये आरोप लगता है। सुनिए, मैं उसको पहले क्लेरिफाई कर दूं। हम्म, हिंदू धर्म के अंदर औरतों को देवी माना जाता है, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, ये एक अच्छी सोच है हम्म, और अच्छी सोच रहनी चाहिए। जी। लेकिन कुलदीप सेंगर हम्म, और जो इनका बड़ा एमपी, जिसके लिए हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पे बैठी, हम्म, जो उनके साथ हुआ, हम्म। वो भी तो हिंदू ही थी ना, और करने वाला भी हिंदू। ये तो कोर्ट में मामला सुन तो तो, डिसमिस नहीं हो गया नहीं ना नहीं, रशीदी जी। मैं उस बात पे जा रहा हूं कि हिंदू ये कहता है कि ये देवी है। हम्म, जब आप देवी मानते हो लड़कियों को, हम्म, तो उनके साथ दुष्कर्म करने की सोच कैसे लेते हो आप? मैं उस सोच पर प्रहार कर रहा हूं। हम्म, आप बताइए, सामने भगवान की मूर्ति रखी है, मैं हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक बताता हूं, सामने भगवान की मूर्ति रखी है, क्या कोई हिंदू ये सोच सकता है कि इस मूर्ति के साथ मैं कोई छेड़छाड़ करूं? सोच सकता है? नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको भगवान मान रहा है वो। हम्म, जब हमने औरत को देवी मान लिया, हम्म। तो आपकी गंदी सोच में उसके साथ रेप करने का आ कैसे जाता है? या तो आप हिंदू नहीं है। अगर आप देवी के साथ रेप करने का सोच रहे हैं, तो या तो आप हिंदू नहीं है, या फिर आप उसको देवी झूठा मान रहे हैं। फिर देवी नहीं मान रहे हैं आप उसको अपने लिए चारा मान रहे हैं। मैं उस सोच को बताने की बात कर रहा हूं। फिर तो किसी भी धर्म में महिलाओं की इज्जत उतनी ही है। नहीं, इज्जत करना अलग चीज है। देखिए सुनिए, इस्लाम में महिलाओं का क्या वो है, ओहदा है? दो दो चीजें, एक बात बता देता हूं आपको। हाँ। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री है। हम्म, कॉन्सेप्ट फ्री क्या है? इंसान गलतियों का पुतला है। हम्म, हमारा जो खमीर है, हमारा जो मादा है, हम्म। जिससे इंसान बना है, उसके अंदर ऊपर वाले ने गलती करने की ताकत रखी है। कोई गलती करने आदमी, की ताकत या गुंजाइश? गुंजाइश, ताकत ताकत बोलते हैं उसको, हम्म, गुंजाइश अलग चीज है। ताकत रखी है, और ताकत रखने का मतलब यह है कि ये गलती करेगा। हम्म, हो जाएगी नहीं, करेगा, हम्म, क्योंकि इसके खमीर में है, इसके मादे में है वो चीज, हम्म, तो वो करेगा। हम्म, लेकिन वो अपने रब के डर से, हम्म, अपने रब के डर से, अपने अल्लाह के डर से कि उसको मुंह दिखाना है, उस गलती से रुकेगा। उसके अंदर मादा है। मैं देख सकता हूं, मेरे आंखें हैं दोनों, लेकिन मैं एक औरत पर इसलिए नजर नहीं डालता चूंकि मेरे रब ने मना कर दिया। हम्म, कुरान ने कह दिया कि औरत के ऊपर बुरी नजर मत डालो। हम्म।
तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर अपनी नजर को झुका लेता हूं तो मेरा रब खुश हो जाता है कि इस बंदे के अंदर देखने की क्षमता थी, लेकिन इसने मेरे डर से देखा नहीं। जैसे हम रोजा रखते हैं पूरे महीने, ऐसा नहीं कि हमारे घर में खाने की चीज नहीं होती। हम महीने के एक महीने में भूखे कंगाल हो जाते हैं। हमारी फ्रिज में ठंडी और घर में गर्म खाने पकाने की सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम रब के डर से, अल्लाह के डर से उन चीजों को छूते नहीं हैं। ये इस्लामिक मान्यताएं हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपने उसको देवी कह दिया औरत को, तो आप उसकी सड़क पर सबके सामने उसका कैसे कर सकते हो? तो दो ही बातें हैं उसमें। या तो आपने देवी उसको झूठा कहा है, गलत कहा है, आपकी नजर में वो देवी है ही नहीं, आप सिर्फ दिखाने और बताने के लिए कह रहे हो। या अगर आप कर रहे हो उस काम को, फिर आप हिंदू ही नहीं हो। आपने तो अपमान कर दिया ना उस देवी का। तो इसमें मेरी आप जो दलील दे रहे हो उसके हिसाब से तो फिर दूसरे धर्मों में भी इस तरह की क्राइम नहीं होने चाहिए, इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। इस्लाम में क्या सजा है उसकी? सजा की बात अलग है। नहीं, क्राइम है इसलिए तो सजा है। क्राइम होगा तो ही तो सजा होगी ना भाई। अगर क्राइम होगा नहीं तो सजा कहाँ? इस्लाम में इस क्राइम की ये सजा है, इस जुर्म की, कि अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको 100 कोड़े मारे जाते हैं, और वो 100 कोड़ों में पहले ही मर जाता है। और अगर वो शादीशुदा है तो फिर उसको आधा जमीन में गाड़ के उसको पत्थर मार मार के जब तक वो मर ना जाए, जब तक उसको छोड़ते नहीं है। ये क्राइम की तो सजा है। इसीलिए आप जाके देखिए सऊदी में और जितने मुस्लिम देश हैं, वहां आपको केस नहीं मिलेगा। चोरी पर हाथ काटने की सजा है। वहां जाके देखिए, चोरी की FIR नहीं मिलेगी किसी के खिलाफ आपको, क्योंकि सजा है ये। तो धर्म की जो मान्यताएं हैं, अगर हम धर्म की मान्यताओं को मानकर तोड़ रहे हैं, ये तो उससे भी बड़ा अपराध है। आपको मैं एक गूगल का डेटा देता हूँ। बताइए। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है? नहीं, इस्लामिक नहीं है पाकिस्तान। तो क्या है फिर? मुस्लिम मुल्क है। मुस्लिम मुल्क जैसे है? दुबई है, हर चीज फ्री है वहां, दुबई में भी, पाकिस्तान में भी। इस्लामिक मुल्क में ये चीजें फ्री नहीं हो सकती। जिन चीजों का आप डाटा देंगे मुझे, इस्लामिक मुल्क में वो चीजें फ्री नहीं हो सकती। इस्लामिक उनको फ्री कर ही नहीं कर सकता इस्लाम। 10वें नंबर पर आता है पाकिस्तान। बिल्कुल आता होगा, वो 20वें पे भी जा सकता है, 5वें और पे भी वीडियोस के खपत में। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, मुस्लिम मुल्क है। तो फिर वहां मुस्लिम और इस्लाम में क्या फर्क है? आप दो अलग अलग चीजें कैसे कर रहे हैं मुस्लिम और इस इस्लामिक में ये फर्क है हाँ। कि वहां का बादशाह तो मुस्लिम है, वहां की फौज तो मुस्लिम है, लेकिन पाकिस्तान का, हाँ। लेकिन इस्लामिक कानून नाफिज नहीं है। वहां चोरी पर हाथ नहीं काटा जाता, वहां करने पर जो सजा मैंने बताई वो नहीं दी जाती। तो फिर इस्लामिक मुल्क वो होता है जिसमें इस्लाम शरिया लागू हो। जिसमें शरिया कानून लागू हो, उसको कहते हैं इस्लामी मुल्क। यहाँ शरिया कानून लागू, ये तो जमहूरी मुल्क है ये पाकिस्तान। तो इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क मानते हैं? इंडोनेशिया भी मुसलमान मुल्क है, इस्लामिक कानून नहीं है उसमें। तो मतलब जहां मुसलमान है वो अलग चीज है, जो इस्लाम है वो अलग चीज है। यस। अब ये तो जैसे सहूलियत वाली बात होगी। नहीं, सहूलत नहीं। अब देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है, बड़ी तादाद में है, शराब पीना हराम है बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से, लेकिन मुसलमान पी रहा है। जिना करना हराम है, लेकिन कर रहा है मुसलमान, पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे मुसलमान। बिल्कुल। तो ये इस्लाम अलग है, धर्म अलग है, इंसान अलग है। ठीक है। अगर कोई मुसलमान धर्म के खिलाफ या कोई हिंदू धर्म के खिलाफ करता है, तो वो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो उसकी अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है। आपने बीजेपी को वोट देने की बात कैसे कही? आप तो कहते हैं बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ चलती है, फिर आप पैरवी कर देते हैं। नहीं, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आज मुसलमान की जो स्थिति है वो ये है कि मुसलमान को 65 साल तक बीजेपी और जनसंघ के नाम से डराया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब बीजेपी की हुकूमत आ गई तो मुसलमान डरा सहमा जी रहा है, डरा सहमा जी रहा है जी। मैं ये चाहता हूं इस देश का जो नागरिक मुसलमान है, जितना हिंदू नागरिक है उतना ही मुसलमान भी है। जो संविधान हिंदू के लिए है वही मुसलमान के लिए भी है। आपने मोहन भागवत का भी 3-4 दिन पहले का बयान सुना होगा कि संविधान में जो कानून मेरे हैं वही कानून आपके भी हैं, जो दर्जा मेरा है वही आपका भी है। ये मोहन भागवत कह रहे हैं, और संविधान भी यही कहता है। संविधान में हिंदू मुस्लिम की
परिकाष्ठा नहीं है कि मुसलमान है तो उसके लिए सजा अलग, हिंदू है तो उसके लिए अलग। तो मैं ये कहता हूं कि जब मुसलमान के इस देश में अधिकार बराबर हैं तो मुसलमान फिर डर कर क्यों जिए? तो किसी को भी वोट करो, किसी को भी वोट करो। दूसरे, हमने 65 सालों तक दूसरी पार्टियों को देख लिया, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां जमहूरी मुल्क है, या कोई भी मुल्क जो जमहूरी हो, उसमें एक प्रचलन है, एक रिवाज है, आजमा के देखो सबको, सबको आजमा के देखो। कांग्रेस को हमने आजमाया, कांग्रेस ने अपने जमाने में 55,000 फसादात दिए, 55,000, 55,000, और उनमें बहुत सारे फसादात मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भिवंडी, ये ऐसे कांड हैं जिनके सामने 2002 के दंगे भी शर्मा जाएं। ये ऐसे कांड है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। लेकिन चूंकि कांग्रेस हमारी अपनी पार्टी थी, हम उसको अपनी पार्टी मानते हैं, मुसलमान, तो अपना अगर कोई जख्म दे दे उसका एहसास नहीं होता, दूसरा अगर कोई थप्पड़ भी मार दे उसका गोली के बराबर हिसाब मानता है आदमी। अरे थप्पड़ कैसे मार दिया, होता कि नहीं मतलब होता? घर वाला डांट ये दे तो फितरत है। तकलीफ नहीं होती, बाहर वाला कुछ दो शब्द कह दे तो यस, घर वाला थप्पड़ भी मार दे कॉलर खींच तो लेता है। तकलीफ नहीं, हाँ। दूसरे वाला अबे भी बोल दे, कैसे बोल दिया, कैसे बोले, हिम्मत कैसे हुई? ये पोजीशन मुसलमान की रही। अब मैं ये कहता हूं भाई, बीजेपी एक संवैधानिक पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है। जब वो संवैधानिक पार्टी है और जितनी भी स्कीमें हैं बीजेपी की, अगर घर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, राशन हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर मुसलमान को मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, अगर वो अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मुसलमान भी खुलवा रहे हैं, वो भी खुलवा रहे हैं, अगर स्कॉलरशिप मिल रही तो मुसलमान को भी मिल रही है, हिंदू को भी मिल रही है। बीजेपी पार्टी ने ऐसी कोई स्कीम अगर लाई हो कि भाई सिर्फ हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। एक परसेप्शन मुसलमानों के दिलों में जो बैठा हुआ है कि मियाँ अगर कांवड़ होती है तो उस पर सरकार पैसा खर्च करती है, हमारे हज पे तो नहीं करती। आप अगर इसको सोचेंगे, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त हज पे सब्सिडी मिलती थी, कांवड़ यात्रियों को कुछ नहीं होता था। ये भी तुष्टीकरण था, ये भी तुष्टीकरण है जो हो रहा है। सारी पार्टियां तुष्टीकरण कर रही हैं। भाई एक हिंदू राजा है, अगर इसका वोट बैंक हिंदू है, अगर उसमें 2 पैसे खर्च कर रहा है ज्यादा, तो मुझे किस चीज की तकलीफ है? जब पहले हमारे ऊपर ज्यादा खर्च होता था, उनके ऊपर कम होता था, हमें रियायत ज्यादा मिलती थी, हमें छूट थी, 7 खून माफ थे मुसलमानों को, इसीलिए मुसलमान बच्चे गलत रास्ते पे ज्यादा थे। 7 खून माफ थे? हाँ, 7। कैसे? कांग्रेस के जमाने में देखिए, कांग्रेस के वक्त में मुसलमान अपने आप को शहंशाह समझता था। समाजवादी के जमाने में भी जो चाहे कर दो, जिसको चाहे मार दो, गाय ये कर लो, वो कर लो, कोई सुनने वाला नहीं था, और उनके खिलाफ केस भी नहीं। हालांकि कांग्रेस के जमाने में आतंकवाद के नाम पर जितने मुसलमान बच्चों को अंदर रखा गया, टाटा पोटा के नाम पर जितने मुसलमान बच्चों के अंदर अंदर रखा गया, आज उन बच्चों को आप रेशू निकाल लो। 11-12 साल हो गए बीजेपी को, अगर एक बच्चा भी आतंकवाद के नाम पे गया है तो उसकी जांच चल रही है और फौरी उस केस का मसले का हल हो रहा है। वहां क्या होता था, मीडिया ट्रायल किया, अंदर डाल दिया, बच्चा 30 साल पड़ा हुआ है, 35 साल पड़ा हुआ है। एक बच्चा 35 साल के बाद आजाद हुआ, बाइज्जत बरी, 35 साल के बाद। और 93 धमाके नहीं, 93 वाला तो 19 साल हुआ है। 35 साल के बाद एक बच्चा आतंकवाद के नाम पे टाटा पोटा में अंदर डाला। अब वो 35 साल के बाद एक तंजीम ने मेहनत की और पता चला कि जज साहब ने कहा भाई इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये इसको बाइज्जत बरी कर दिया। कांग्रेस ने ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाया कि जिन लड़कों को हम अंदर डाल रहे हैं अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में, तो उनको सरकार कंपनसेशन देगी। देना चाहिए। जिस आदमी की जिंदगी के 35 साल आपने जेल में गुजरवा दिए, खराब कर दिए, वो बाहर निकल के क्या करेगा? उसकी भी जिंदगी खराब, उसके घर वालों की भी जिंदगी खराब। जब पता चल जाए मुझे कि एक आदमी आतंकवाद के नाम के अंदर गया, तो मैं तो उसके घर वालों को सलाम भी नहीं करूंगा, मैं उसके पास भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा भी नाम आ सकता है। आतंकवाद तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना देश के लिए। तो उसकी भी जिंदगी खराब, उसके घर वालों की भी जिंदगी खराब। इसलिए कांग्रेस ने जो छूट दी थी मुसलमानों की को, उसका नतीजा ये था कि मुसलमान बच्चे मंशियात में यानी नशेखोरी में, चोरी चकारी में और रास्ते लूटने में, इन तमाम चीजों में ज्यादा थे। कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी के जमाने में जितनी मुसलमान था
आज बता दो ना कोई कि कौन सा मुसलमान गाय इसलिए नहीं रहा है। देखो, मैं कहता हूं जब जब कानून का खौफ हो जाता है ना किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जैसे मैंने कहा कि सऊदी में करेगा तो ये सजा है, वहां हिंदुस्तानी की भी किसी की हिम्मत नहीं होती किसी औरत के ऊपर गलत नजर डाल दे। उसे पता है कि अगर तू यहां पकड़ा गया तू मारा जाएगा, तेरे ऊपर यही की धारा लगेगी जो यहां लागू है। जब इंसान को कानून का खौफ आ जाता है उसके दिल में तो फिर वो गलत नहीं करता। आज मुसलमानों को ये डर है कि बीजेपी बैठी है, योगी जी बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो आज मुसलमान बच्चे उन गलत रास्तों से हटके अपने काम पे लगे हुए हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को 500 रुपए कमा के तो लाते ये हैं। बेहतर स्थिति है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, और मुसलमानों को ये समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आप छांगुर बाबा पे कुछ नहीं बोलते, बहुत बोलता हूँ, धर्मांतरण पे कुछ नहीं बोलते, बहुत कन्वर्जन पे नहीं बोलते? बहुत बोलता हूँ। देखिए, धर्मांतरण देश के कानून में जायज है। धर्मांतरण कहते हैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई आदमी किसी धर्म कन्वर्ट को, हो गया तो ठीक है। उसे कहते हैं धर्मांतरण। यह है अवैध धर्मांतरण, किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना या लोभ लालच में करना, उसी पर देश में कानून भी है, अवैध धर्मांतरण पे है। इसको कुरान भी कहता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई आदमी जबरदस्ती किसी को दीन में लाता है तो इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से वो मुसलमान है ही नहीं। तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि पहले ऑफर करो कि तुम इस्लाम में आ जाओ, मना करे तो बोले जजिया दे दो, तो भी मना करे तो फिर उससे लड़ो, उसको हराओ, फिर उसको स्लेव बनाओ। नहीं, गलत। इस्लाम ये जरूर कहता है कि दावत दो, और ये मेरा संविधान भी कहता है। संविधान में किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, दोनों संविधानिक और जजिया की बात नहीं है? सुनिए, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जजिया की बात आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, या इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। जजिये का कॉन्टेक्स्ट वहां है जहां इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, चोरी के, बदमाशी के, मक्कारी के, अय्यारी के, जहां ये इस्लामिक कानून है वहां जजिये का भी कानून है। लेकिन जहां जो जमहूरी मुल्क है, जो शरीयत से नहीं चलता, उस पर कैसे कानून लागू कर दोगे? दुबई और सऊदी में तो इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, दूसरे धर्मों के ऊपर लगता है? किस तरह? ये जजिया जैसा कोई कर, कहाँ टैक्स कहाँ है वहाँ? टैक्स, इस्लाम में टैक्स लगने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि अगर हमने किसी हिंदू भाई से अपने मुल्क में एक पैक्ट कर लिया उसके रहने को लेकर, एक हमारा आपस में समझौता हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझौते के साथ वो रह रहा है। एक ये है कि उसके साथ समझौता नहीं है, अवैध रह रहा है आदमी, तो फिर उस पर तो किराया टैक्स तो लगेगा। इस्लाम में टैक्स उसको कहा जाता है, उस पर लगाया जाता है जो अवैध तरीके से रह रहा है। तो छांगुर जैसे लोगों को लेकर क्या कहेंगे आप? छांगुर ने जो काम किया है वो इस्लामिक रूप से भी गलत है और देश के कानून के रूप से भी गलत है। मैंने तो, देखिए, मेरे जैसा तो छांगुर पर कोई भी नहीं बोला। मैंने जितनी बार भी डिबेट में छांगुर का नाम लेके बोला है, मैंने बोला है ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये कानून सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं होना चाहिए। एक पिंकी चौधरी करके है, आपने भी उसकी वीडियो देखे होंगे, वो खुलेआम धर्मांतरण कराता है और उसको नाम दे दिया जाता है घर वापसी। नहीं, वो तो कहते हैं हम स्वेच्छा से कराते हैं। छांगुर के ऊपर जो एटीएस जांच कर रही है वो तो यही कर रही है कि आपने डरा धमका कर और लोभ लालच देकर करा। और छांगुर ने क्या किया? छांगुर ने मिडिल ईस्ट से, तुर्की से, अजरबैजान जैसे देशों से पैसा उठाया, इस्लाम को बढ़ाने के नाम पर। बढ़ाने का ये नहीं मकसद कि धर्मांतरण, अवैध कन्वर्जन करा रहे हैं। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, उनको कंप्यूटर दिलाने के नाम पर, उनके लिए स्कूल खोलने के नाम पर, उनके लिए अस्पताल खोलने के नाम पर मिडिल ईस्ट से फंडिंग होती है, दुनिया जानती है, और दुनिया के अलग अलग देशों में फंडिंग जाती है। ठीक है, बिल्कुल होती है। छांगुर ने इसी फंड का इस्तेमाल किया, एक तो अपना शानदार महल बनवाने के लिए और दूसरा अवैध धर्मांतरण के लिए। देखिए, इस देश में एक काम बहुत गलत हो रहा है। क्या? कि किसी भी आदमी को शक की बुनियाद पर जब पकड़ा जाता है तो उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है। ये मीडिया ट्रायल संवैधानिक नहीं है। इसलिए संवैधानिक नहीं है, जब किसी को आपने पकड़ा शक की बुनियाद पर तो उसका एक प्रोसेस है, आप उससे पूछताछ करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये आदमी कहीं ना कहीं लिप्त है, तो आप उसको कोर्ट लेके जाएंगे। कोर्ट में उसका भी वकील होगा, सरकारी वकील भी होगा।
फिर कोर्ट तय करेगा कि ये मुजरिम है कि नहीं है, दोनों की दलीलें सुनकर। जब वो मुजरिम माना जाएगा कोर्ट की नज़र में, तब आप उसको मीडिया ट्रायल कर सकते हैं कि अब इस पर जुर्म साबित हो गया, अब ये मुजरिम है। शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम कहना ये गैर संविधानिक है, संविधानिक नहीं है। मीडिया ट्रायल होने के बाद छांगुर आपकी नजरों में मुजरिम नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपने शक की बुनियाद पर उठाया, आपको कुछ इनपुट मिले, अच्छी बात है, जांच कीजिए। और अगर ये साबित हो जाए कि हाँ इसने ऐसा, मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हैं छांगुर को? नहीं, अगर ऐसा साबित हो जाए, कोर्ट उसको साबित कर दे कि हाँ ये है, तो फिर उसको फांसी दी जाए, हम कहते हैं। मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं इस बात पर आपत्ति कर रहा हूं कि आप मीडिया ट्रायल क्यों करते हैं। आपको एक नाम याद होगा, करीम टुंडा, सुना है नाम? छांगुर की तरह बड़ा छाया है वो नाम, बड़ा छाया है। लेकिन 6 साल के बाद में उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, और जबकि मीडिया ने और तमाम एजेंसियों ने उसको कहा कि ये सबसे बड़ा सरगना है आतंकवाद का, सबसे बड़ा सरगना, और ये फैक्ट्री है आतंकवाद की, ये तक कहा लोगों ने। लेकिन 6 साल के बाद हमारे ही देश की कोर्ट ने सबूत ना होने की वजह से उसको बरी कर दिया। अब तो ये बताइए, नहीं, कल को आप मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोगों पर सवाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे मीडिया ट्रायल हो रहा है? नहीं, मैं क्या कहता हूं सुनिए, हाफिज सईद पर हमारे देश में भी कुछ केस चल रहे हैं, दूसरे देशों में भी चल रहे हैं, यही आतंकवाद को लेकर। हम पाकिस्तान की उन तंजीमों को जो हिंदुस्तान में जिहाद के नाम पर आतंकवाद करती हैं, उनकी हिमायत में नहीं है। हमने उनको जिहादी माना ही नहीं, वो तो आतंकवादी हैं। हम उनको शुरू से कह रहे हैं कि जितनी भी ये तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा, फलां तैयबा, फलां तैयबा, सब आतंकवादी तंजीमें हैं, ये जिहादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिहाद का कॉन्सेप्ट आज तक लोगों को समझ नहीं आया। जिहाद का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई हमला करता है अपने ऊपर, तो अपना बचाव करो, इसको जिहाद कहते हैं। और उसमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी ऐसी दिफाई जंग लड़ी हैं, उसमें भी 3 चीज़ों को ख्याल रखा जाता था। मोहम्मद साहब ये कहते थे, किसी बूढ़े पर हाथ ना उठाना, किसी औरत पर हाथ ना उठाना, किसी बच्चे को नहीं मारना। तो दूसरे धर्म की औरतों को गुलाम बनाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? बिल्कुल नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को महिलाओं को गुलाम बना लो, नहीं है ना इस्लाम में। तो कौन लोग बताते हैं फिर ये इस्लाम की तस्वीर जो पेश की जा रही है, ये गूगल बाबा से झूठी खबरें लेकर की जा रही हैं। इस्लाम में दूसरे धर्म की लड़कियों को गुलाम बनाना है ही नहीं जायज, बिल्कुल नहीं है। दूसरे धर्म की इस्लाम ने तो औरत को सम्मान दिया है, दूसरे धर्मों की औरत को। जब इस्लाम आया, तो क्या इस्लाम में ये मान्यता नहीं है कि पूरे दुनिया में इस्लाम कायम होना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए आखिरी नबी बनकर, उस वक्त की जो पोजीशन थी समाज की, माशरे की, वो ये थी कि लड़की को जिंदा कर देते थे। अगर किसी घर में लड़की पैदा हो गई तो उसको जिंदा देते थे। ये उस वक्त की पोजीशन थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो शादी की वो एक 40 साल की औरत से की, और उनकी उम्र 25 साल की थी, और वो बेवा थी, 2-3 जगह से विडो थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि औरत की जो मान्यता है, उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो अच्छाई है, वो मर्द से कई दर्जे है। और फिर ये कहा कि अगर किसी के यहाँ एक लड़की पैदा हो जाए और वो उसकी लड़के से उसको कम ना समझे, लड़के के बराबर समझे, उसकी परवरिश करे, और जब वो बालिग हो जाए, मैच्योर हो जाए, उसका निकाह कर दे, शादी कर दे, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। यानी जन्नत में कहाँ लिखी है? कुरान में लिखी हुई है? हाँ, कुरान हदीस में सब लिखी हैं, सब लिखी हैं कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। और फिर ये कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी अगर आप अपनी माँ की सेवा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल देते? हम माता मानते ही नहीं ना जमीन को। तो फिर माँ, ये मेरे इस्लाम, ये मेरे मिट्टी में जन्म लिया वही तो माँ हुई। मिट्टी में जन्म थोड़ी लिया हमने, माँ की कोख से जन्म लिया है। हाँ, तो मातृभूमि हुई ना फिर, जिस सरजमी पर पैदा हुआ। एक आदमी की माँ एक ही तो हो सकती है, जिसकी 2 माएँ हैं, 2 माओं से तो पैदा ही नहीं हो सकता आदमी। जिस सरजमी पे, हाँ, हिंदू धर्म में तो भगवान है जिनकी 2 माएँ हैं, जन्म देने वाली और पालने वाली माँ अलग अलग। हिंदू धर्म में मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपने बचपन में अपने ननिहाल चला गया, तो जो मेरी मामी थी वो मेरी माँ हुई, तो मेरे लिए 2 माँ मेरे समान है, और तीसरी मैं अपनी जन्मभूमि ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बचपने में ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया। उनको पाला दाई हलीमा ने,
तो आखिर दम तक माँ के बराबर दर्जा रखा उनका। तो अभी आप कह रहे थे 2 माँ हो ही नहीं सकती। नहीं, वो माँ नहीं है। माँ का दर्जा देना अलग बात है, माँ मानना अलग बात है। तो फिर हिंदुस्तान को माँ का दर्जा क्यों नहीं देता मुसलमान? नहीं, नहीं देते ना, इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो। माँ का दर्जा देने की बात कर हाँ, रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अभी आप देखिए, कह रहे हैं, अभी आपने इस्लाम एग्जांपल में दिया। इस्लाम अभी आपने में एग्जांपल दिया इस्लाम रशीदी में जी। सुनिए, अब आप कह रहे हो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सुनो, इस्लाम में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक बात। नहीं है ना। हम्म, धरती माता जो लोग इसको मानते हैं, हम्म, हमने एक इंडिया की तस्वीर देखी है हम्म, जिसमें एक देवी की तस्वीर अंदर हम्म। दिखाई जाती है, उसको धरती माता मानते हैं। नहीं नहीं, वो तो सुनो ना, वो मेरी सुन लो पहले। जी, वो कॉन्सेप्ट वो नहीं है। हाँ। मेरी सुन लो पहले। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का कोई मसला ही नहीं है। दूसरी बात, हम्म, हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं हम्म, उसी मिट्टी में दफन होते हैं, हम्म, और उसी मिट्टी पे 82 मरतबा जब हम नमाज पढ़ते हैं हम्म। तो अपना माथा जमीन पे टेकते हैं, सजदा करते हैं। सजदा करते हैं 82 मरतबा। एक हिंदू माई का लाल बताए जो 10 मरतबा भी माथा जमीन पे टेकता हो। नहीं नहीं, कई लोग जो होंगे माता कहता है मंदिर में भी माथा 10 टेकते मरतबा। हैं। 10 मरतबा नहीं हो सकता, 20 भी करते हो। हम 82 मरतबा करते हैं रोजाना। मैं ऐसे पर्टिकुलरली किसी का एग्जांपल नहीं दे सकता। हम 82 आपने कहा कि भाई माँ के कोख से जन्म लेते हैं, उसी को माँ कहते हैं। आखिरी Yes. सवाल है, आखिरी सवाल है। जी जी, आपने कहा कि भाई उन्हीं को माता कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब माँ की गोद में आखिरी सांस के बाद सो जाते हैं, वो कौन लगी फिर? मौत के बाद इंसान जो है अपने उसमें तो कुछ कर नहीं सकता। तो आपको गोद में ही तो जगह दी धरती माँ ने। सुनिए ना, नहीं, ये तो इंसान, ये तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद आपको जमीन में दफनाया जाएगा। तो आप धरती आखिरी- माता ने जगह नहीं दी। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है हम्म, कि जब आदमी मरेगा, मरने के बाद उसको जमीन में दफनाया जाएगा। हम्म, हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट ये है हम्म, कि जब मरेगा तो उसको जलाया जाएगा हम्म, और उसकी अस्थियों को दरिया में बहा दिया जाएगा। हम्म, मुझे एक चीज बताइए, आपको फिर आपत्तिजनक लगेगी। हम्म। मुसलमान तो इस मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में अभी चला आपने गया। कहा कोख से पैदा सुन हुआ तो लो, मुसलमान। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म, यहीं पैदा हुआ, यहीं मिट्टी में चला गया। हम्म, हम्म, हिंदू को जलाया बाद में, उसकी अस्थियां गंगा जी में बहा दी। हम्म। अब ये गंगा जी पाकिस्तान में जाके मिल रही है, बांग्लादेश में मिल रही है, हमें तो नहीं पता। नहीं, यहाँ कोलकाता में जाके मिल पता रही करे है। हिंदुस्तान में ही मिल रही है। पता चले देश के बाहर निकल नहीं गई। नहीं, हिंदुस्तान में ही मिल रही है भाई साहब, अरे क्या बात कर रहे बहुत सारी नदियां हैं हमारी जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हैं? है, मानते सबको हिंदू तो धर्म में। पानी मिलके जाता है ना इधर उधर। वो एक बार अस्थियां जब आप प्रवाहित कर देते हैं, वो जल में विलीन हो जाती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं कि वो समुद्र में गिर रहा है, हमारे कहाँ यहाँ गिर रहा ये है। सोचने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है दूसरी बात कि ये वो कि कहीं हमारे हो यहाँ सकती है कि नहीं हो शरीर को, सकती। हिंदू धर्म में शरीर को नश्वर माना गया है। मतलब इसकी वैल्यू तब तक है जब तक आप जीवित हैं। उसके हमारे बाद यहाँ भी ऐसा ही है। उसके बाद इसको आपको जो है वो चिता के हवाले कर दिया सर जाता हमारे है। यहाँ भी ऐसा ही है। देखिए, अगर इंसान जिंदा है, फर्क बहुत ज्यादा सुनिए, नहीं है मुझे अगर इंसान जी। जिंदा है, मैं जिंदा बैठा हूँ यहाँ, आप मेरे कमरे का ताला लगा के चले जाएं, मैं दरवाजा पीट पीट के हराम कर दूंगा बाहर के लोगों का जीना। तो मैं मुझे खोलो, जिंदा हूं जब तक। और अगर मैं मर गया, मरने के बाद मुझे मनु मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि भाई क्यों दबा दिया। ये मरने के बाद का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म में भी वही है। जब उसको जला, आप एक आग को हाथ में नहीं पकड़ सकते, एक चिंगारी नहीं ले सकते, मोमबत्ती के ऊपर लो पे नहीं कर सकते, लेकिन मरने के बाद आपको जलाया जाता है। चूंकि मरने के बाद इंसान की मिट्टी रह जाती है, जो रूह है ना, जिससे हर चीज को महसूस करता है आदमी, वो रूह उसमें नहीं रहती। वही है, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वही आत्मा जो है वो अपने आगे की आत्मा सफर जो है में निकल जाती है, आगे की सफर और में निकल आत्मा जाती है। ही ठंडे गर्म जी। को, तकलीफ को, आराम को महसूस करती है। ये जिस्म नहीं करता। जब तक आत्मा है, जब तक महसूस चेतना। होगा। ठीक है रशीदी जी, बहुत धन्यवाद। आपने तमाम मुद्दों पर बड़ी खोलकर बातचीत की। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सारे विवादों से आप जल्दी बाहर आएंगे। और थैंक यू। आपने जो आगे जो जिस तरह के आपने बयान दिए हैं, उस पे उससे जो विवाद पनपे, उससे भी आपको जल्दी छुटकारा मिले। बाकी बहुत शुक्रिया, आप इंडिया डेली पर आए, तमाम सवालों पर खुलकर अपनी बात रखी। उम्मीद है दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। तो आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप शो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। उनके साथ सवाल जवाब का दौर ऐसे ही चलेगा। तब तक आप देखते रहिए खबरों के लिए इंडिया डेली। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है।